लो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों मिरर्स। ठीक है, मिरर क्या चीज़ होती है सबसे पहला चीज़। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम लोग हमेशा देखते आते हैं कि मिरर क्या है यार। उसमें तुम अपने सामने मुंह देखते हो, वो भी एक मिरर होता है। ठीक है, अगर गाड़ी में देखा होगा तुमने तो आगे ड्राइवर के पास एक शीशा लगा होता है जिसमें वो पीछे की चीज़ें देखता है, वो भी एक मिरर ही है। साइड में ग्लास लगी होती है हर गाड़ी में, बाइक में देखा होगा जिसमें पीछे की चीज़ें देखते हैं, वो भी एक मिरर है। ठीक, फिर डे टू डे लाइफ में तुम वहाँ देखे होगे कभी कि यार सेव करने के लिए हम लोग एक छोटा सा मिरर रखते हैं जिसमें बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई देता है, वो भी एक मिरर है। ठीक, तो मिरर बहुत टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मिरर बनते कैसे हैं। ठीक, और मिरर होता क्या है। तो मिरर क्या होता है ना बच्चों, बेसिकली कोई भी एक ग्लास ले लो, शीशा। ठीक, शीशे के पीछे वाले साइड में हम लोग सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं जब, तो वो एक मिरर मिल जाता है हम लोग को, एक मिरर बनता है। मिरर कैसे बनता है, एक ग्लास लो, उसके एक साइड में सिल्वर की कोटिंग कर दो, एक साइड में सिल्वर की कोटिंग कर दो, तो दूसरे साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा और वो मिरर हो जाएगा, मिरर बन जाएगा। ठीक, तो ग्लास विद सिल्वर कोटिंग एट वन साइड कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मिरर, ग्लास विद सिल्वर कोटिंग एट वन साइड। ठीक, अब वो ग्लास कैसा भी हो सकता है, या तो वो प्लेन ग्लास हो, स्ट्रेट ग्लास हो, या वो कर्व्ड ग्लास हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मिरर चेंज हो सकता है कि किस टाइप का मिरर है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लास है, ग्लास के एक बैक साइड में या किसी एक साइड में तुम सिल्वर की कोटिंग कर दो बच्चों। ठीक है, तो सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं अपन लोग, और तो उसका जो दूसरा वाला साइड होता है वो कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक, सिल्वर कोटिंग वाला साइड ओपेक हो गया, मतलब उसके पीछे लाइट क्रॉस नहीं हो सकती है। और सिल्वर क्या होता है, सिल्वर क्यों हम लोग कोटिंग करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सिल्वर की कोटिंग क्यों करते हैं भैया। तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो सिल्वर होता है ना वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कह सकते हो या बेस्ट। ऑलमोस्ट 95% ऑफ लाइट या 99% ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक कर देता है सेम मीडियम में, एब्जॉर्ब नहीं करता है लाइट को थोड़ा भी। ठीक, तो इससे हमको पता चल गया कि मिरर क्या होता है। ठीक है, अब मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पूछ लिया कहीं किसी एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, बोर्ड में आगे अभी और भी जाने वाला है, तो बेसिक्स कहीं पर भी ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो स्मूथ होना चाहिए, उसका जो सरफेस होना चाहिए वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लास इसीलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, ये समझ में हम लोग। फिर ओपेक होना चाहिए, मिरर तभी होगा जब उसमें से लाइट क्रॉस ना करे। अदरवाइज यार देखो, जो नॉर्मल शीशे होते हैं तुम्हारे खिड़कियों में लगे होते हैं या गाड़ी में लगे होते हैं, उसमें से आर पार दिखाई देता है, उसमें मुंह नहीं दिखता हमें। ठीक है, तो वो मिरर नहीं है, वो ग्लास है। तो सिंपल ग्लास जो है वो ओपेक नहीं होता, तो उसको ओपेक करने के लिए हम लोग पीछे कुछ कोटिंग करना चाहिए, हमें कोटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर बैड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट, वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि वो फिर हमको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, उस मिरर के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा अपने को। ठीक है, तो मिरर का काम क्या है कि हम लोग उसमें कुछ देख सके, इमेज देख सके। ठीक, तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई मिरर की। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कितने टाइप्स के मिरर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो सबसे पहला होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे। प्लेन मिरर कैसा होता है, स्ट्रेट, बिल्कुल एक साइड उसका कोटेड होता है, दूसरा रिफ्लेक्टिंग होता है। फिर आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, गुफा के टाइप का, जो गुफा है ना ये मान लो ये ऐसा है, और फिर जो ये गुफा टाइप का बन रहा है अंदर गड्ढा, इस गड्ढे के अंदर हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये गड्ढे के अंदर ही होता है, गड्ढे के अंदर वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर वाला कोटेड है। ठीक, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर आता है। फिर तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों कि सिमिलर इसी टाइप का दिखने वाला है, लेकिन क्या होगा जो ये उठा हुआ पोर्शन है ना, जो बाहर आउट पोर्शन है ऐसे ऊंचा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग है, ये चमक रहा होगा, ये चमकता हुआ सरफेस है, और ये पीछे वाला पेंट होगा, इधर लाइट क्रॉस नहीं होगी, तो लाइट हमेशा इस पे आएगी और रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, ये रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो ये हो गया हमारे पास तीन टाइप के मिरर्स। इन तीन टाइप के मिरर्स के
मिरर्स के इमेज कैसे फॉर्म होते हैं ये हम लोग अब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। 1 बाय 1 पहले प्लेन मिरर, फिर स्फेरिकल, फिर कॉनकेव मिरर, उसके बाद फिर आएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। और इन दोनों मिरर्स को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं इन दोनों को। क्यों? क्योंकि ये देखो ये किसी स्फीयर या किसी सर्कल के पार्ट लगते हैं, ठीक है, किसी सर्कल से निकाला हुआ एक पार्ट लगता है, कर्व है ना, ठीक है। तो अब इस कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बुक है ना, ठीक है। ये बुक क्यों दिखता है? ल्यूमिनस की वजह से। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस, ठीक। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं हम लोगों को? जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाती है तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, फाइन। तो इसके पीछे जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है ना कि कैसे दिखाई देता है एग्जैक्टली, तो वो एक बार हम लोग जल्दी से देखते हैं, ठीक। तो क्या होगा, मान लो कोई एक पॉइंट है इस बुक का, ठीक, इस पे इस बल्ब से कुछ लाइट पड़ रही होगी और वो इस पॉइंट से जाके टकराई होगी और फिर वो रिफ्लेक्ट हुई होगी, ठीक है। मान लो ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट, ठीक। तो एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसी तरीके से इस पॉइंट से और भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी, लेकिन हम कोई 2 लाइट ले लेंगे जो हमारी आंख में पड़ रही होगी बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। होता क्या है एक्चुअल में कि हमारे आंख के पीछे एक ब्रेन है, जो आंख हमारा है वो सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। इस ब्रेन के पास सिग्नल गया कि हमको 2 लाइट मिली। ब्रेन क्या करता है कि जो भी लाइट उस हमारी आंख पे आती है उसको पीछे की तरफ ट्रेस करता है और देखता है कहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को ये लगता है कि वहीं पे वो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, वो ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है। तो होता क्या है कि मान लो ये 2 लाइट आई हमारी आंख में, ये पीछे की तरफ जाए, ट्रेस करेंगे हम इसको, पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे ये कहीं इंटरसेक्ट कर गया तो ये हमको दिखाई दे दिया कि हमारे ब्रेन को पता चल गया कि यहाँ एक बुक है, ठीक है। तो अभी तक हमको क्या समझ में आ गया कि जो भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आएगी आंख पे, तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमको लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है या कोई इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको इस पूरी बात से समझ में आता है कि कोई भी इमेज को फॉर्म करने के लिए, टू ड्रॉ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी नीड मिनिमम ऑफ 2 लाइट रे, मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। एक होगी अगर, तो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई एक ही रे है, ठीक है, एक ही रिफ्लेक्टेड रे, तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी? खुद ही से थोड़ी करेगी इंटरसेक्ट, 2 तो चाहिए ही कम से कम, कि मान लो एक और होगी तब तो ये कहीं पीछे जाके इंटरसेक्ट कर पाएगी, अदरवाइज तो अकेले कैसे इंटरसेक्ट करेगी, नहीं कर सकती ना। और अब ऐसा नहीं है कि 2 से ज़्यादा अगर रे होगी, 2 से ज़्यादा अगर रे होगी, बहुत सारी रे भी है तो भी ये सब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन मिनिमम अगर 2 रे है तो हमको इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम इमेज बना सकते हैं मिनिमम 2 रे से, ठीक है। और 2 से ज़्यादा रे भी ले सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि कोई 2 रे लें और उस कहाँ से आ रही है वो देखें, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि आई को लगेगा कि वहाँ पे कोई इमेज बन रहा है। ब्रेन के अंदर एक इमेज बनेगा, उसको लगेगा कि वो इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम ऑफ 2 लाइट रेज रिक्वायर्ड होती है।